हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। आज हम चर्चा करेंगे जिस भी अभ्यर्थी ने टीजीटी पीजीटी हिंदी दोनों के फॉर्म भरे हैं, यानी एस्टेट की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, तो उनके मन में संशय ये है, क्या मैं एस्टेट टीजीटी की तैयारी करूँ या पीजीटी की तैयारी करूँ। तो ये बड़ा ही भारी संशय, या दोनों की तैयारी करूँ, और सभी चाहते हैं कि मेरे दोनों ही क्लियर हो जाए। तो ये दोनों ही संशय मैं यहाँ दूर करने वाली हूँ। लेकिन सिलेबस से बात करने से पहले मैं बता दूँ, अगर आप टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एक पेपर और स्क्रीनिंग देना होगा, और आपका इंटरव्यू उसमें नहीं होगा। एक आपका एस्टेट होगा, एक आपका स्क्रीनिंग पेपर होगा। लेकिन अगर आप पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके बाद आपका स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद आपका क्या है, सब्जेक्टिव पेपर होगा, ठीक है, और फिर इंटरव्यू होगा। तो ये प्रोसेस रहेगी इसमें। अब यह है कि दोनों एस्टेट एक साथ निकल सकते हैं, यानी दोनों एक साथ पास हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी तैयारी, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, सिर्फ एक दिन में अगर आप एक एक घंटा भी अलग तैयारी करते तो हो जाएगा। तो कैसे, देखिए, समझे आपको सिलेबस के द्वारा। आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है ये आपका पीजीटी हिंदी का सिलेबस है। तो देखो, ये वाला भाग है, ये तो आपको टीजीटी में पढ़ना पड़ेगा। पीजीटी में पूरा ये क्या है, हिंदी साहित्य है, भाषा एवं साहित्य है। तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ आपको छंद अलग अलग है। टीजीटी में आपके छंद नहीं आएंगे, बल्कि पीजीटी में आपके छंद आएंगे। एक टॉपिक तो आपका ये होगा, बल्कि अलंकार, रस, संधि, समास, प्रत्यय, सब कुछ टीजीटी पीजीटी दोनों में ही पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपकी एनसीईआरटी में फ़र्क होगा। एनसीईआरटी कौन सी है, देखें, जिसमें क्षितिज भाग है, कृतिका, आरोह और वितान, ठीक है, और एक है यहाँ जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम। जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम जो इन बुकों के अंदर ही दी हुई है, यानी इनके पीछे भाग कुछ पाठ दिए हुए हैं, जिसमें से क्षितिज, कृतिका, आरोह और वितान, यानी 4 बुक हैं। अब आपके मन में ये भी संशय होगा कि चारों में से कौन से हमें कम पढ़ना चाहिए, कौन सी ज़्यादा पढ़नी चाहिए। देखिए, वैसे तो चारों से ही प्रश्न आएंगे, लेकिन आगे मैं आपके अंतिम, यानी अंतिम चयन तक बात कर रही हूँ, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो अंतिम चयन तक बात करें तो यहाँ अगर आपने एस्टेट किया तो वहाँ भी आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्षितिज, आरोह और वितान, तो इनके भाग 1 और भाग 2 और जोड़ लेना, यानी 11वीं 12वीं की पुस्तकें। कृतिका से प्रश्न, देखो, कृतिका को पढ़ना है आपको, लेकिन कृतिका से इतने ज़्यादा प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए हैं। मैं ये बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी आप इसे नहीं पढ़े, लेकिन मैं इतना ज़रूर सलाह दूंगी कि इनमें से प्रश्न कम आते हैं, इनसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। और एस्टेट के बाद ये आपको स्क्रीनिंग में और सब्जेक्टिव में भी आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। बाकी व्याकरण का भाग वो सारा है ही, ये जनसंचार, अभिव्यक्ति और माध्यम का है। रेडियो, नाटक वगैरह ये आपको पढ़ना है। फिर है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र का मैं आपको बता चुकी, काव्य शास्त्र व्याकरण का, जिसमें से आपका छंद वाला भाग अलग है, और छंद में भी जैसे दोहार, ओला, ये स्पष्ट दिया हुआ है। ये टीजीटी, ये आपको पीजीटी में पढ़ना है। अगर आपको सिर्फ टीजीटी निकालना है तो मैं टीजीटी की और बात कर लेती हूँ, टीजीटी का सिलेबस और आपके सामने रखती हूँ। अब है ये आपका टीजीटी का सिलेबस आपके सामने। तो टीजीटी में मैंने आपको बताया था कि व्याकरण वही है, भाषा है, लिपि, देवनागरी, यानी जो भी आपके संविधान में 22 भाषाएं हैं उनके बारे में 22 आपको भाषाएं नहीं पढ़नी, आपको इतना पढ़ना है कि संविधान में हिंदी का क्या दर्जा है, कितनी भाषाएं, देखिए, मुख्य मुख्य अनुच्छेद और मुख्य मुख्य क्या है, धाराएं 2-4 ऐसी पढ़नी। जैसे मान लीजिए 343 अनुच्छेद से लेकर 351 तक ये आपको पढ़नी है, ठीक है। और आगे फिर मैं बात करती हूँ, अभी साहित्य तो आपको वही है, लेकिन ये अब मैं बात करती हूँ एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी में आपका अंतर है, बिल्कुल पूरा अंतर है एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी में आपका बसंत भाग 1, 2, 3, ये आपको एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ना है। वहाँ आपको 11वीं 12वीं की पुस्तकें पढ़नी थी, और जिसमें आपका क्षितिज, कृतिका और आरोह, वितान, ये वाली पढ़नी थी। यहाँ आपको बसंत 1, 2, 3 पढ़नी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का मेन है एनसीईआरटी और छंद,
ठीक है, ये आपको अलग करती है। बाकी देखो थोड़ा सा गहराई में टीजीटी चला जाता है और मान लीजिए, नहीं माफ़ कीजिए, थोड़ा सा गहराई में पीजीटी चला जाता है और टीजीटी में थोड़े से आसान प्रश्न आ जाते हैं। मैं आपको डरा नहीं रही, सचेत कर रही हूँ। अगर आपने पीजीटी का पेपर निकाल दिया तो आप क्या है, ये वाला भी, नेट वाले भी आराम से निकाल ले जाओगे, क्योंकि पीजीटी एस्टेट वाला है, ये मुझे जहाँ तक मेरा अनुभव है, एस्टेट पीजीटी का सभी परीक्षाओं से मुश्किल है। जिसका आधार मजबूत है वो पेपर निकाल ले जाएगा। इसके लिए आधार मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि रट्टाफिकेशन से आपका टीजीटी वाला आप निकाल ले जाओगे, लेकिन रट्टाफिकेशन से पीजीटी का पेपर नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको अपना बेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कि तैयारी कैसे करें, मैं आपको मात्र और मात्र 3 दिन के लिए ऑफर दे रही हूँ, मात्र 300 रुपये में। और 300 रुपये में आपको अगर पीजीटी के स्क्रीनिंग यानी सब्जेक्टिव पेपर के जो नोट्स हैं मैं बिल्कुल निःशुल्क दूंगी, तो वो आप ले सकते हैं। अगर आपको लेना है तो नंबर मैं बता देती हूँ, 90 68 68 49 54, इन पर संदेश भेजकर या वॉइस कॉलिंग करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। पहले बता देती हूँ उसमें क्या क्या है। व्याकरण, काव्य शास्त्र, साहित्य, जनसंचार, व्यक्ति और माध्यम तमाम रहेंगे, लेकिन क्लास आपको यूट्यूब पर मिलेगी। सिर्फ ये पीडीएफ के पैसे हैं 300 रुपये। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि मेरा कम से कम अगर एस्टेट का अनुभव मान के चले तो मेरे से 4 से 5 बार का मेरा अनुभव है। तो ये मेरा अनुभव है और मैंने बताया आपको, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रही हूँ। टीजीटी के लिए आपको व्याकरण ज़्यादा पढ़ना है, पीजीटी के लिए आपको साहित्य ज़्यादा पढ़ना है। और एक एक टॉपिक बिल्कुल अगर आप नहीं लेना चाहते, निःशुल्क मैंने संपूर्ण करवा रखा है। अगर आप सक्सेस इन हिंदी एकेडमी, जो भी वीडियो आपको सर्च करनी है वो सर्च करोगे आपके सामने आ जाएगी। सक्सेस इन हिंदी एकेडमी बाय अंजना मैम, ऐसे आप सर्च करोगे, जो भी आपका टॉपिक है, जो आपको चाहिए, चाहे आपको तार सप्तक, अष्टछाप, वो आपके सामने होगा। तो आप निःशुल्क भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कि नहीं मुझे तो 100% निकालना ही है और 300 रुपये कोई मायने नहीं रखते हैं, मैंने 1500 के नोट्स दिए हैं। लेकिन आप में से ही कुछ अभ्यर्थी बोले कि मैम हमारा बेरोजगार है, पैसे नहीं है हमारे पास, तो मैंने इससे कम मेरे ख्याल से पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं दे रहा होगा 300 रुपये। लेकिन अगर देखो भाई, मैंने भी बहुत मेहनत की है, मैंने कम से कम 6 महीने से लिख कर नोट्स बनाए हैं, तो आगे इनका रेट बढ़ जाएगा। फिर ये मत कहना कि मैम आप फिर कम कर लो, क्योंकि मैंने आप ही के कहने पर 1500 के मैं 300 पर ले आई हूँ। तो लेने हो तो ले लेना, वरना अगर निःशुल्क तैयारी करनी है तो पूरे यूट्यूब पर मैं किसी ने भी संपूर्ण पाठ्यक्रम, पीजीटी का तो मैंने संपूर्ण निःशुल्क पढ़ा रखा है, लेकिन टीजीटी का ये बसंत बाग 1-2 मैंने नहीं करवाया है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि अब की बार आपका एस्टेट हो जाए और बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने की संभावना है। वैसे नहीं आएंगी, मतलब टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी तो आएंगी, लेकिन हिंदी की थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा। वैकेंसी काफ़ी खाली है पीजीटी की, टीजीटी की मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन पीजीटी की वैकेंसी खाली है। तो अगर आप अब की बार एस्टेट निकाल ले जाते हो तो आपके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट के द्वारा अवश्य पूछे, वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।